हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने इतिहास के चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के 6 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम लोग आगे से कंटिन्यू करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन तक। और साथ ही हम आपको ये भी बता चुके थे कि यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि इतिहास में किसी चैप्टर से यदि ज़्यादा पूछा जाता है तो वह यही चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आए, जैसे कि हम शॉर्ट थ्योरी में भी बता चुके थे। तो शॉर्ट थ्योरी आप जान सकते हैं कि कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप PDF लेना चाहते हैं या बुक लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और आपको अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करना है ताकि आपको अच्छे नंबर आए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। आप इतना दिन क्या किए वो कोई मायने नहीं रखता है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ऑब्जेक्टिव आपके लिए मार्क बढ़ाने के लिए बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही ज़रूरी भी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मार्क कट नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि नील की खेती के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन हुआ था, जो चंपारण से शुरू हुआ था। बिहार में है चंपारण। किसने किया था? गांधी जी ने स्टार्ट किया था। कौन सा वह आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह के नाम से वह आंदोलन जाना जाता है। नील की खेती के विरोध में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बिहार से स्टार्ट हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम एक्सप्लेनेशन के साथ भी बताएंगे जहां एक्सप्लेनेशन का जरूरी होगा। उसके बाद ये है कि तीन कठिया प्रणाली कब लागू हुआ। मतलब तीन कठिया प्रणाली का मतलब ये हुआ कि जैसे कि वह जितना अनाज होता था उसका थर्ड हिस्सा होता था कि वो ले लेते थे। मतलब वो किसानों से कर के रूप में, टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। तो वह ये पूछ रहा है, क्वेश्चन मेरा ये है कि तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू होता है? श्रमिकों पर, श्रमिक मतलब मजदूरों पर, या किसानों पर, व्यापारियों पर, या उद्योगपति पे। यह किस पे लागू होता है? किसानों पे तीन कठिया प्रणाली लागू होता है। क्योंकि कठिया का मतलब क्या होता है? खेत को हम लोग क्या बोलते हैं? जब मापा जाता है तो उसको हम कट्ठा बोलते हैं, उसी को कठिया बोला जाता है ठेठ भाषा में। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है कि टिप्पू सुल्तान शासक थे, कहाँ के थे? मैसूर के थे, पटना के थे, शिमला के, या कश्मीर के? तो टिप्पू सुल्तान जो थे वो कहाँ के शासक थे? मैसूर के थे। मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 2019 में पूछा भी गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 मेरा है कि वानर सेना तथा मंजूरी सेना का गठन किस आंदोलन से हुआ था? मतलब वानर सेना और मंजूरी सेना दोनों का गठन किस आंदोलन से हुआ था? पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा है चंपारण, तीसरा है सविनय, चौथा क्या है? खोर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह क्या होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही क्या हुआ था? वानर सेना एवं मंजूरी सेना का गठन हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जो चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद मेरा 12 नंबर क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन से मिली? मतलब उसको सरदार की उपाधि दिए, जैसे क्या कि गांधी जी को भी बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है। बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं, बहुत नाम से पुकारा जाता है। उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी क्या नाम से पुकारा जाता है? एक उपाधि दिया गया था, कौन सी? सरदार की। तो किस आंदोलन के फलस्वरूप मिला था वो पूछ रहा है। चंपारण, बरदौली, खोरा या अहमदाबाद? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किसके? मतलब बरदौली आंदोलन के फलस्वरूप, मतलब यह आंदोलन के बाद ही उसको कौन सा उपाधि मिला था? सरदार की उपाधि। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आए थे? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आए थे? कब आए थे वह? 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आए थे। एक गठन का नाम था, एक गठन बनाया गया था। तो वही पूछा है कि कब वह भारत में आए थे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाल हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1913 ईस्वी में लाल हरदयाल के द्वारा किया गया था। इसको ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि 2 क्वेश्चन इसमें बना सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाल हरदयाल। कब हुआ? तो 1913 में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसमें एक ही बार मेंशन किए हैं, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1985 ईस्वी में केवी हेडगेवर ने इसकी क्या की थी? रचना की थी, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। किसने किया था? कि 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी और 1955 ईस्वी में यह स्थापित हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 मेरा है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद को, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले को? यह किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इंदिरा गांधी या नीतीश कुमार या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जयप्रकाश नारायण? तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट ऑप्शन मेरा है जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड है मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू? तो स्वराज दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1836 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देश के बांधों को किसने मंदिर कहा था? देश में जो बांध बंधा हुआ है पानी को रोकने के लिए उसे किसने मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद? तो किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था देश के बांधों को क्या है कि भारत का मंदिर है। 1916 ईस्वी में 2016 ईस्वी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद पर मेरा ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम ICS कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पॉल या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम ICS कौन थे? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब थे। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर, बिहार, गुजरात या दिल्ली? तो कहाँ हुआ था? अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। उसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि 2020 में पूछा भी गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 25 कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया, केसरी, हिंदुस्तान रिव्यू या बंगाली? तो महात्मा गांधी जी ने किसका संपादन किया था? तो इसने मतलब यंग इंडिया नाम के पत्रिका का संपादन किया था। इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्वेश्चन इसलिए बढ़ाए हैं कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें जितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस सबको कवर करने में थोड़ा क्वेश्चन बढ़ गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद मेरा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1930 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसी समय क्या, इसी मतलब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था क्या, और किससे शुरुआत हुआ? दांडी यात्रा से ही। दांडी यात्रा भी कब हुआ था? 1930 ईस्वी को ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 मेरा है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। और आपके लिए आंसर भी मतलब लिख दिया गया है। जिसे पीडीएफ लेना है या बुक लेना है आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में बोल सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि अभी हमको बहुत और सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कवर करना है। सारे का ऑब्जेक्टिव तैयार है आपके लिए। तो आगे वाला वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक 5वां नंबर को टॉपिक देखेंगे, 5वां अध्याय, और उसके बाद हम लोग थोड़ा साइंस की तरफ बढ़ेंगे और इसके बाद हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।